वक्फ प्रोटेस्ट बिल को लेकर तो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो वक्फ के चोर है, जो वक्फ के लुटेरे हैं, उनको लेकर कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? आज जो वक्फ बोर्ड के लिए आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, उन्हों वक्फ बोर्ड की जमीनों के ताल्लुक से कौन सी आवाम का भला करे? हाँ, भला करे तो किसका करे? खुद अपना करे। आज भी यहाँ के जो नाम नेहाद लीडर्स है, उनके घरा महला बनाकर वक्फ की जमीनों पर है। हैदराबाद के एमपी बड़े बड़े बांगा देते हैं वक्फ के खिलाफ पार्लियामेंट में, फिर बिल फाड़ डालते हैं। क्या होता उससे? बिल फाड़ने से क्या पूरे बिल फट जाते हैं? हकीकत में समझ में आ गया कि इसी को बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हचकू चली। पूरे जमीना कब्जा कर लिए। इन्हों ही नहीं, इनके वालिद मोहतरम का भी जो है ना पेपरों में आया था। इन्हों और इनके भाया, हर इनके जो एमएलए थे, सब इसमें इन्वॉल्व है कि 1 इंच जमीन भी इनके बगैर वक्फ बोर्ड की 1 इंच जमीन भी इनकुरज नहीं हो सकती। असेंबली में देखा गया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम फ्लोर लीडर जो है, वो अक्सर ये बोले कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी होनी चाहिए वक्फ की जो लूट हुई है उसके ऊपर। तो अब तक की बीआरएस की 10 साल की हुकूमत में कोई सीबीसीआईडी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? तो ये लोग शुरू से वक्फ माफिया चलाए, वक्फ को लूटे हैं, और आज वो अक्सर कहते हैं मगरमच्छ के आंसू आज बहा है। उनका वक्फ का जो फर्स्ट सर्वे है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, सिर्फ 50,000 करोड़ के असासा सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसकी इतना प्रॉपर्टीज होने के बाद भी आज देखिए आप, गरीब मुसलमान जो है राशन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, किराए का ऑटो चलाने वाली की हालत वैसी है, जो किराए के मकान में रह रहा है वो वैसा ही है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वक्फ बोर्ड भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी रही है। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और मीम टीवी प्राइम टाइम पर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद माजिद साहब। बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो पर। कैसे हो आप? एक तो पहले आपको सलाम, आपके साथ आपके सारे व्यूवर्स को सलाम, और उनकी अल्लाह खैर खैरियत से रखे उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है जी। सेहतमंद है, बल्कि आपके और अवाम के सामने जी। वक्फ बिल को लेकर जो जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट चल रहा है बिल के खिलाफ में, और आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड क्लियर ही नजर आ रहा है कि वो वक्फ बिल के खिलाफ वो भी है, जिस तरीके से हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। और हैदराबाद से जहां से आपका भी ताल्लुक है, अगर यहाँ की बात करें तो वक्फ प्रोटेस्ट बिल को लेकर तो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो वक्फ के चोर है, जो वक्फ के लुटेरे हैं, उनको लेकर कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? पहले तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये बिल के खिलाफ है जी। और आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे संजय भैया है, उन्होंने ये बिल के खिलाफ जो आवाज उठाई है, शायद पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर लीडर उठाया। और हैदराबाद में भी वो आके काफी हैदराबाद की आवाम को मुतासिर करे हैं। और जैसा कि आप हैदराबाद के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं, खास तौर से हैदराबाद में इतने मुसलमानों के वक्फ के जायदाद हैं। टोटल तेलंगाना में 77,000 एकड़ जमीन थी जी। और जब आंध्र प्रदेश था, जब 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन थी। जब से आज तक एक भी यहाँ के जैसा कि मंशाए वक्फ को वक्फ करते प्रॉपर्टीज, जी जी, वो हिसाब में जैसा कि बेवाओं को देते, जैसा कि स्कूल्स के मदरसों के लिए देते, तरह तरह के गरीब लोगों को रोजगार के लिए जी, वो हिसाब से अगर देखा गया तो हर मुसलमान को उसका फायदा होना था। लेकिन सिर्फ चुनिंदा मुसलमान जो नाम नेहाद मुसलमान है, सिर्फ वही लोग इस जमीनों पर कब्जा है। आज मालूम है आपको, आंध्र प्रदेश का तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल तेलंगाना का 77,000 एकड़ जमीन में से करीब 55,000 एकड़ जमीन इंक्रोचमेंट हो गया, कब्जे हो गए। यहां तक कि कोर्ट में भी जाके हम हार रहे हैं, जबकि हमारे कन हर चीज के डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज हमारे कन लीगल है। वो डॉक्यूमेंट्स तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने नहीं दे रहे। इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड का। आज जो वक्फ बोर्ड के लिए
आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं उन्हों वक्फ बोर्ड की जमीनों के ताल्लुक से कौन सी आवाम का भला करे? हाँ, भला करे तो किसका करे? खुद अपना करे। आज भी यहाँ के जो नाम नेहाद लीडर से उनके घरा महला बनाकर वक्फ की जमीनों पर है। हैदराबाद के एमपी बड़े बड़े बांगा देते हैं वक्फ के खिलाफ पार्लियामेंट में, फिर बिल फाड़ डालते हैं। क्या होता उससे? बिल फाड़ने से क्या पूरे बिल फट जाते? सिर्फ अवाम को जज्बात में लाना, जज्बात से खेलना। और यकीन मानो कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने गए, जाकर वहां पर बैठे, तो मेरे को ये जो पुराना एक अक्सर लोग बोलते हैं, मिसाल देते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हचकू चली, हकीकत में समझ में आ गया कि इसी को बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हचकू चली। पूरे जमीना कब्जा कर लिए। इन्हों ही नहीं, इनके वालिद मोहतरम का भी जो है ना पेपरों में आया था, इन्हों और इनके भाया, हर इनके जो एमएलए थे, सब इसमें इन्वॉल्व है। और मैं आप लोगों से आवाम को बोलना चाह रहा हूं कि 1 इंच जमीन भी इनके बगैर वक्फ बोर्ड की 1 इंच जमीन भी इनक्रोच नहीं हो सकती, क्योंकि जब से वक्फ बोर्ड बना आज तक इनके लोग उसके अंदर मेंबर है, इनके एमएलए मेंबर है, इन्हों खुद मेंबर है शुरू से, और भी कुछ मेंबर्स है जो इनका सपोर्ट है। तो लफ्ज़ कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, कोई भी पार्टी की हुकूमत रहने दो, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर ये लोग हैं। असेंबली में देखा गया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम फ्लोर लीडर जो है वो अक्सर ये बोले कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी होनी चाहिए वक्फ की जो लूट हुई है उसके ऊपर। तो अब तक की बीआरएस की 10 साल की हुकूमत में कोई सीबीसीआईडी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? मैं एक पुरानी बात कहना चाह रहा हूं, यह हकीकत है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू की पहली हुकूमत बनी थी आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू, मैं हमारे बड़ों से सुना ये बात और हकीकत बात है, चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार हुकूमत बनाए तो जब लालजान पाशा मरहूम को इनवाइट करके चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा, लालजान पाशा साहब, मैं आज जो मेरी हुकूमत है इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा, इसीलिए मैं अपनी तरफ से खुशी से मुसलमानों को कुछ करना चाह रहा हूं। लेकिन लालजान पाशा साहब सुनकर खुश हो गए। लालजान पाशा साहब भोले भाले इंसान थे। वो साहब जाके ये आपके हैदराबाद के वक्फ माफिया से मुलाकात कर बोलने लगे, ऐसा चंद्रबाबू नायडू साहब मुसलमानों के साथ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? जुडिशियल पावर देना चाह रहे हैं और कमिश्नरेट देना चाह रहे हैं। अब ये लोग के फाख्ते उड़ गए वक्फ बोर्ड को, चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लालजान बादशाह को ठंडा करना है। लालजान बादशाह को ठंडा करके लालजान बादशाह को घर को भिजा दिए। भिजाने के बाद पूरे मुतवल्लियों को बुला के बोले, चंद्रबाबू नायडू ये काम कर रहा, तुम लोग क्या कर रही? पूरे मुतवल्लियां गए चंद्रबाबू नायडू का जाके, नहीं हमारे को बस जैसा चल रहा वैसे ही चलने दीजिए, बोल करता ये काम करके चंद्रबाबू नायडू भी यही कहा कि जब ये लोग को नहीं जरूरत है तो मैं क्या करूं। तो ये लोग शुरू से वक्फ माफिया चलाए, वक्फ को लूटे हैं, और आज वो अक्सर कहते हैं मगरमच्छ के आंसू आज बहा रहे हैं। एक और ये भी स्टेटमेंट आया कि हैदराबाद का वक्फ का जो फर्स्ट सर्वे है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, सिर्फ 50,000 करोड़ के असासा सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसकी इतना प्रॉपर्टीज होने के बाद भी आज देखिए आप, गरीब मुसलमान जो है राशन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, किराए का ऑटो चलाने वाली की हालत वैसी है, जो किराए के मकान में रह रहा है वो वैसा ही है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वक्फ बोर्ड भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी रही है। यूटिलाइजेशन वक्फ बोर्ड हुआ, कहाँ हुआ? किंग पैलेस फंक्शन हॉल पे हुआ, किंग्स कोहिनूर पे हुआ, ऐसे कई प्रॉपर्टीज है यूटिलाइजेशन हुआ। किस पे हुआ? मैं शुरू में ही बोला आपको कि मंशा वक्फ के हिसाब से जिसको पहुंचना था उनको नहीं पहुंचा। सिर्फ ये माफिया, ये लुटेरे खाते गए और अवाम जहां की वहीं है। जी, और आखिरकार ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो प्रोटेस्ट जो इतने सारे हो रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कोई प्रोटेस्ट होना चाहिए वक्फ के लुटेरों के खिलाफ में भी होना चाहिए? क्योंकि बिल के खिलाफ तो हर कोई कर रहा है, लुटेरों के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। इंशाल्लाह
اللہ سے امید ہے, اللہ کے بعد بابا صاحب کے جو کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کے جو مہان ججز ہے وہ لوگوں پر پوری, اللہ کے رسول کے بعد وہ لوگوں پر ہمارے کو امید ہے, بھروسہ ہے. عوام کو کیا فائدہ ہوگا, یہ بہت بڑا ہے. کیونکہ آج بھی ہم بھی جا رہے ہیں 4 لوگوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں, ارے وقف بورڈ کے ساتھ ایسا ہوا, تو عوام کا صرف یہی کہنا ہے اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوا, ہمارے کو کیا ملا. اگر ہمارے گھر میں اگر کسی کی میت بھی ہو رہی, اس کی خبر کے لیے ہمیں پیسہ 10,000 20,000 روپیہ مانگا جا رہا ہے, ہمارے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, ہم کیوں آنا پروٹیسٹ میں. پھر بھی اللہ کا شکر ہے جو ہمارے مومن بھائیوں میں جو ایک اسلام کا ایک دین کا جو جذبہ ہے, وہ جذبے کے ایک پروٹیسٹ پورے ہندوستان میں کامیاب کر رہے ہیں, خاص طور سے حیدرآباد میں بھی کامیاب کر رہے ہیں. لیکن آج تو یہ بل واپس ہوئیں گی انشاءاللہ, اس کے بعد ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ لوگ کو لے کر, جب یہ لوگ کو ابھی تک کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی اس کے بعد بھی یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی جان جوکم میں ڈال رہے ہیں, ماں باپ اپنی اولاد کو پروٹیسٹوں میں بھجا رہے ہیں, خود آ رہے ہیں. کیونکہ آج جو بل پاس کرے لوگ میجارٹی کی بنیاد پر, جب بل پاس کرے تو بل کے خلاف اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا تو اس کے ساتھ کیا کیا نہیں سوچے ہوں گے. اس کے باوجود بھی آج ہمارے مسلمان بھائی بہن نے اپنی اولاد کو بھجا رہے ہیں, خود اپن آ رہے ہیں. تو ان کے لیے جو واقع مسلمان کے لیے محبت رکھتے ہیں, ایک مسلمان ہی بلکہ نہیں, میرے غیر بھائی بھی جو ہے نا, کافی لوگ مسلمان کے تعلق سے اچھی سوچ رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی مل جھل کر, کیونکہ آج یہ جو وقف مافیا جو چل رہا ہے ان کے خلاف اگر آواز اٹھانا ہے تو یہ بل پاس ہونے کے بعد, بل کینسل ہونے کے بعد, یہ بل کینسل ہونے کے بعد جہاں جہاں پر وقف کے جائیداد قبضہ ہوئے ہیں یہ پروٹیسٹ وہاں پر کنٹینیو جاری رہنا چاہیے. جیسا کہ حسین شاہ والی درگاہ, جیسا کہ شمشاباد کا ایئرپورٹ, وہاں پر ویسے بڑے بڑے جگہوں پر, اور جہاں جہاں پر یہاں کے نام نہاد جو لیڈرز ہیں وہ لوگ اپنے اپنے گھرا محلہ بنا کے رکھے ہوئے, وہ لوگوں کے گھروں پر, وہ لوگوں کے محلوں پر جا کے ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے, کیونکہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہمارے بزرگ ہمارے لیے, ہمارے ماں بہن جو غریب غربا ہے, ہمارے بھائیاں جو آٹو رکشہ ٹھیلا پنچر بنانے کے دکانیں چلا رہے ہیں, ان کے مستقبل کے لیے ہمارے جائیداد جو رکھے ہیں اس کے لیے لڑنا بھی ہمارے لیے ایک فرض ہے. اور حقیقت دیکھ لینا, ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے جو اچھی سوچ رکھنے والے آ کر اس کے خلاف لڑیں گے, اور یہ لوگوں کو جو انکروچ کرے اس پہ سے نکال کے رہیں گے. تو یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد ماجد صاحب, اور میم ٹی وی پرائم ٹائم میں کسی اور دن کسی اور گیسٹ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے صاحب میم ٹی وی کے جو ویورز ہیں اور آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو بولیے کہ چینل کو لائک کرے, سبسکرائب کرے اور اس میسج کو شیئر کریے. بھائیو, میم ٹی وی کے ویورز, کیونکہ ایک اسلام میں بھی ایک چیز ہے, وہ حساب سے اگر میں آپ کو کوئی چیز کا مشورہ دیا تو پہلے میں امپلیمنٹ کرنا, اس کے بعد آپ کرنا. مجھے میم چینل اچھا دکھا, میں نے فالو کرا. آپ لوگوں سے بھی میری دل سے خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی یہ میم چینل کو فالو کریے, یہ اور شیئر بھی کریے, اپنے دوست احباب کو بھی فالو کرائیے. کیونکہ ہم یہ میم ٹی وی کے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں. حق کی آواز اٹھانا, حق کی آواز اٹھانے والے کے ساتھ دینا, دونوں برابر ہے. آپ اگر حق کی آواز اٹھانے والے کے ساتھ دیں گے تو آپ بھی حق کی آواز اٹھانے کے برابر ہے. السلام علیکم.